मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सरकार जो बड़े बड़े चेहरे उतार रही है, उनको कहीं ना कहीं डर है कि हमारी मध्य प्रदेश में सत्ता चली जाएगी। फिर इस बार भी उन्होंने, जब इनका इस बार ये पासा चला नहीं, तो फिर उन्होंने एक स्कीम लेके आई जो हर साल, जो हर 6-6 महीने में जो नया नया लॉलीपॉप जनता को दे रहे हैं, इस बार उन्होंने फिर अपने ही कार्यकर्ताओं को दिया और ये बताना चाहा कि इस बार हम ये उतार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश में वो बनता है जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाले। जैसे देश में नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। आज पूरे मध्य प्रदेश में आप देखोगे, हमारे कैंट विधानसभा में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनको निजीकरण कर दिया गया हैगा। अडानी अंबानियों को सबको निजीकरण कर करके बेच दिया गया हैगा। मध्य प्रदेश में कहीं व्यापम घोटाला हो गया, चाहे आयुष्मान घोटाला हो गया। मोदी जी जो हैं वो मेरे ख्याल से राम नाम पे जो उनकी फैक्टर चल रहा है कि राम नाम पे वोट लेना है, राम नाम पे वोट लेना है। मेरे भी एक ज़मीन का फैसला आया, ज़मीन का पुश्तैनी ज़मीन थी, मुझे मिल नहीं रही थी 22-23 साल से। वो अभी आया 2 साल पहले, तो मोदी जी ने किया। 234 विधानसभा हैं, कोई एक विधानसभा से, सबसे अच्छी विधानसभा से चुनाव लड़ लें, कमलनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ लें, उनकी लोकप्रियता उसी समय समझ में आ जाएगी मध्य प्रदेश में क्या है। मोदी जी की हाँ, बड़ा चैलेंज कर रहा है। मोदी जी ने ऐसा काम किया है क्योंकि अपने 8 सेनापति को उतार दिया। वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनके सांसद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अपने दिल में पत्थर रख के चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान फेल हो चुके हैं, इसीलिए उनको डर है कि सरकार चली जाएगी, इसलिए वो मोदी का चेहरा लाके एमपी में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। सच बताइए। अब तो वो तो उनकी खरीद बेच का, उनकी नियति खराब है ना। जिनकी नियत खराब है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मामा को भांजा भांजी, बस यही बोल बोल के तो मामा चूतिया बना रहे हैं सबको। कांग्रेस सरकार ने, है ना, महामारी आई थी, उन्होंने भी किया था, लेकिन उसका प्रचार नहीं किया गया। लेकिन वो महामारी जो अभी कोरोना आया, अफसर का भी ये जो अभी आपदा पड़ी थी, उसका भी अफसर का ये फ़ायदा उठा रहे, उसके भी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे। वो होर्डिंग भी किसके पैसे की लग रही है? जनता के पैसे की, जिसका दुरुपयोग किया जा रहेगा। तो निश्चित तौर में ही पहली सरकार जो है वो जनता है, जनता सब समझती है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अगले साल मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। बड़ा बड़ा काम किया है मोदी जी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता गिनाते हैं कि बड़ा बड़ा काम कर दिया। आपको क्या लगता है? आप तो युवा। मोदी जी बनाए मंदिर, बताइए आप तो एक अच्छे तो कहते हैं कि हमारी सरकार में फैसला आया, हमारी सरकार उद्घाटन मोदी जी करने जा रहे हैं। आप उद्घाटन कौन करता है बताइए? ठीक है, जो देश का प्रधानमंत्री होगा वो करेगा। उनकी सरकार में फैसला आया, उनकी सरकार में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे पहले प्लास्टिक में पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे। एक मेरी सरकार, मेरे भी एक ज़मीन का फैसला आया, ज़मीन का पुश्तैनी ज़मीन थी, मुझे मिल नहीं रही थी 22-23 साल से। वो अभी आया 2 साल पहले, तो मोदी जी ने किया। मोदी जी ने किया तो आपका व्यक्तिगत हो गया। तो ये भी तो ये क्या है, न्यायालय में चल रहा है। पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने लिया। ये मेरा भी मुद्दा, आप उनको बताइए कि मेरी भी एक पुश्तैनी ज़मीन थी, उसका फैसला आया तो मोदी जी को दे दीजिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश से आ गए हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में जो चुनावी बिगुल है वो बज चुका है। इस वक्त जो चुनावी माहौल है पूरी तरह से अपने सरगर्मी में है, और मध्य प्रदेश में अब चुनावी रंग अनेक तरीके के अब दिखाई देने लगे हैं। हम इस वक्त मध्य प्रदेश के जबलपुर जनपद की वो विधानसभा सीट कैंट पे हैं, जहां इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के सीटिंग एमएलए हैं। कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ ताकतवर प्रत्याशी उतारा है, और बहुत सारे लोग यहाँ नौजवान हैं, जो युवा हैं, वो हमारे साथ हैं, जिनसे आज हम बात करके बताएंगे कि ये जो जबलपुर के कैंट विधानसभा है वहाँ किसका माहौल है और यहाँ किस जनता का रुख क्या है। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नाम बताएं, क्या नाम? राहुल रजक नाम है। राहुल रजक नाम जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में अब मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, और उसके साथ साथ बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर और उसके साथ साथ सांसद जो हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के, उनको उतारा जा रहा है मैदान में। तो क्या लगता है कितना रोचक मुकाबला होने वाला है? मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सरकार जो बड़े बड़े चेहरे उतार रही है, उनको कहीं ना कहीं डर है कि हमारी मध्य प्रदेश में सत्ता चली जाएगी। उनकी सरकार हमारे उतार रहा है।
अब डर के और क्या उनके पास उनके कर्मठ कार्यकर्ता जो लगातार पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, उनको पता है कि ये जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो हार सकता है, इसलिए हमें कुछ स्टार प्रचारक उतारना पड़ेगा। और इसीलिए जो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के चक्कर में, जो पिछले बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बन गई थी, लेकिन इन्होंने सरकार को फेरबदल करके, खरीद के, ईडी जांच करवा के, यहाँ गठबंधन बना के इन्होंने अपनी सरकार झूठ फरेब में बना दी। फिर इस बार भी उन्होंने, जब इनका इस बार ये पासा चला नहीं, तो फिर उन्होंने एक स्कीम लेके आई जो हर साल, जो हर 6-6 महीने में जो नया नया लॉलीपॉप जनता को दे रहे हैं, इस बार उन्होंने फिर अपने ही कार्यकर्ताओं को दिया और ये बताना चाहा कि इस बार हम ये उतार रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से कह रहे हैं, मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में भले काम ना किया हो, मोदी जी ने तो काम किया है, पूरे विश्व पटल पर गौरवान्वित किया भारत को, विश्वव्यापी नेता हैं, तो उनको आप समझते हैं कि नहीं समझते? उनके चेहरे पर वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? सबसे पहले तो जो आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी देश में वो बनता है जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाले, देश की अर्थव्यवस्था को संभाले। लेकिन आज के समय, जब से हमारे पूर्व में मनमोहन सिंह जी जो जब प्रधानमंत्री थे, उसके बाद जब से जैसे देश में नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। अर्थव्यवस्था ऐसे बिगड़ गई है, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जितने भी पूरे देश में युवा हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा। आज पूरे मध्य प्रदेश में आप देखोगे, हमारे कैंट विधानसभा में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उनको निजीकरण कर दिया गया है। अडानी अंबानियों को सबको निजीकरण कर करके बेच दिया गया है। यहाँ पर जितने भी अभी जो अग्निवीर की परीक्षा चल रही है, हाल ही में 3 दिन पहले वहाँ पर भी एक स्टूडेंट की मौत हो गई, आपने उसको भी 5-5 साल के लिए कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कहीं व्यापम घोटाला हो गया, चाहे आयुष्मान घोटाला हो गया, आए दिन घोटाले पे जो सरकार। मोदी जी का कोई यहाँ वो नहीं चलेगा। मोदी जी सबसे ज़्यादा समय देने वाले हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का चुनाव उनके नाक का सवाल है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो आप नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, तो हम तो आपका स्वागत करते हैं। तारीफ पूरा देश कर रहा है, मैं नहीं तारीफ नहीं। अब मेरे ख्याल से तो जब से मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ, मोदी जी जो है वो मेरे ख्याल से राम नाम पे जो उनकी फैक्टर चल रहा है कि राम नाम पे वोट लेना है, राम नाम पे वोट लेना है, तो मेरे ख्याल से आप भी शायद वही देख के आए और वही मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस देश में, भारत में, चाहे एक देश का जो नागरिक 18 साल के बाद और आज जो 14 साल का, जब से वो यूट्यूब देख रहा है, वो समझ गया है कि पहले भारत देश में जीएसटी का मतलब नहीं था, जीएसटी क्या होती क्या नहीं होती है। लेकिन आज आप भी कहीं होटल जाते हो खाना खाने, 500 का बिल रहता है तो 518% आपका जीएसटी लगता है। तो आपकी वाइफ खुद बोलती है कि भाई साहब जी किस चीज़ का बिल आ गया है, मैंने को तो पर्स में 500 रुपये रखी थी, जो तुम बाकी कहाँ कर ले जा रहे हैं। चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि मोदी जी बहुत सारी रैलियां करने वाले हैं मध्य प्रदेश में, अब आएंगे तो बताएंगे। क्योंकि पहले नारा वो लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अगले साल मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। बड़ा बड़ा काम किया है मोदी जी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता गिनाते हैं कि बड़ा बड़ा काम कर दिया। आपको क्या लगता है? आप तो युवा हैं। मोदी जी बनाए मंदिर, बताइए आप तो एक अच्छे तो कहते हैं कि हमारी सरकार में फैसला आया, हमारी सरकार, उद्घाटन मोदी जी करने जा रहे हैं। अच्छा, उद्घाटन कौन करता है बताइए? एक जो देश का प्रधानमंत्री होगा वो करेगा। उनकी सरकार में फैसला आया, उनकी सरकार में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे पहले प्लास्टिक में पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे। एक मेरी सरकार, मेरे भी एक ज़मीन का फैसला आया, ज़मीन का, पुश्तैनी ज़मीन थी, मुझे मिल नहीं रही थी 22-23 साल से, वो अभी आया 2 साल पहले, तो मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। तो आपका व्यक्तिगत हो गया, तो न्यायालय ये भी तो ये क्या है, न्यायालय में चल रहा है। पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने लिया। ये मेरा भी मुद्दा, आप उनको बताइए कि मेरी भी एक पुश्तैनी ज़मीन थी, उसका फैसला आया तो मोदी जी को दे दीजिए। तो जितने फैसले आए 14 के बाद, न्यायिक फैसले, सब मोदी जी को दे दीजिए जी। आप ज़रूर आप बोलिएगा इसके लिए एक। और रही मोदी जी की लोकप्रियता की बात, मैं तो चाहूँगा, उनकी नाक की बात है, जैसे आपने बोला, उनको 234 विधानसभा हैं, कोई एक विधानसभा से, सबसे अच्छी विधानसभा से चुनाव लड़ लें, कमलनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ लें, उनकी लोकप्रियता उसी समय समझ में आ जाएगी मध्य प्रदेश में क्या है। मोदी जी की हाँ, बड़ा चैलेंज कर रहा है। मोदी जी ने ऐसा काम किया है क्योंकि अपने 8 सेनापति को उतार दिया, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनके सांसद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, अपने दिल में पत्थर रख के चुनाव लड़ रहे हैं। आप जाके पूछिए, दिल में पत्थर रख के, वो जानते हैं वो चुनाव हार रहे हैं। आज स्थिति आप जाके पता करिए, पश्चिम विधानसभा की, जाके गोटे गांव की, सब जगह ये स्थिति है।
अब समझिए कि मध्य प्रदेश में अब नारा चल रहा है, बड़ी बड़ी अब होर्डिंगें लगनी शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है मन में मोदी। और यहाँ के जब युवाओं से बात करने के बाद हमारे समझ में आ रहा है कि ये नारा तो बिल्कुल मोदी जी का धरा रह जाएगा। सच में मन में मोदी नहीं है? नहीं है। अगर मन में मोदी होते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी अभी तक, जैसे वो 2014 के बाद से जो प्रधानमंत्री थे, उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान भी उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। अगर उन्होंने काम किया होता तो इस बार उनको एमपी के मन में मोदी का नारा नहीं लगाना पड़ता, उनको शिवराज सिंह चौहान जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ना पड़ता। शिवराज सिंह चौहान फेल हो चुके हैं, इसीलिए उनको डर है कि सरकार चली जाएगी, इसलिए वो मोदी का चेहरा ला के एमपी में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कहा जाता है बड़ा ढिढोरा, हम तो उत्तर प्रदेश से आए, हम सुनते हैं कि मामा की सरकार है और मामा की सरकार ने मध्य प्रदेश में चहुओर विकास किया है। मामा की सरकार ने विकास तो किया ही नहीं है। जैसे कि हम कैंट विधानसभा में खड़े हैं, कैंट विधानसभा में मामा के नेतृत्व में काम कर रहे हैं अशोक ईश्वरदास रोहाणी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 साल से कम्बल साड़ी और पन्नी बांटते आए हुए हैं। या अगर आज की डेट में उन्होंने रोजगार बांटा होता, शिक्षित किया होता युवाओं को और लोगों को, तो आज वो इतना कमा लिए होते और रोजगार में होते, तो वो खुद ब खुद अपना कम्बल साड़ी इनका लेने के लिए नहीं मोहताज होते, वो खुद खरीद के और यूज़ कर रहे होते इस चीज़ को। अच्छा, आप तो युवा हैं, बहुत सारी चीज़ें मध्य प्रदेश की समझते भी होंगे। क्या लगता है कि किसकी सरकार बन रही है, कौन सरकार बनाने जा रहा है? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी 2023 में। और जैसा कि कमलनाथ जी ने 23 में सरकार बनेगी, 24 में फिर से सरकार तोड़ ताड़ के भारतीय जनता पार्टी का। अब तो वो तो उनकी खरीद बेच का, उनकी नियति खराब है ना, जिनकी नियत खराब है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है परिवर्तन होने जा रहा है? हाँ, परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी जाएगी? बीजेपी हार जाएगी। मोदी जी का पूरा सम्मान पूरा दांव पर लगा हुआ है मध्य प्रदेश में। वो सब पूरा अभी समझ आ जाएगा। मध्य प्रदेश पे लगा है तो मध्य प्रदेश से ही समझ आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश समझाने के लिए बैठा हुआ है? हाँ, समझाने के लिए बैठा हुआ है। तो इतनी नाराजगी काहे ली, हम ये जानना चाह रहे थे, इतनी ज्यादा नाराजगी काहे ली? क्या किया आज तक मोदी जी ने? मामा की सरकार है, लोग तो बताते हैं बहुत ज्यादा। मामा को भांजा भांजी बस यही बोल बोल के तो मामा चूतिया बना रहे हैं सबको। अच्छा, ये कह करके बेवकूफ़ बनाते थे लोग? हाँ, बेवकूफ़ बना रहे हैं मामा। अच्छा भैया, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये लोग बता रहे हैं कि परिवर्तन होगा, ये जो है इन लोगों के कथनानुसार, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया? डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, केंद्र में भी उनकी गवर्नमेंट है और स्टेट में भी है। मामा इतना पॉपुलर थे कि पूरा देश यही जानता था कि मध्य प्रदेश में मामा के अलावा कोई सरकार नहीं बना पाएगा। आपको क्या लगता है? देखो, डबल इंजन अगर आप बोल रहे हो तो डबल इंजन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब एक इंजन आपका कमज़ोर हो तो डबल इंजन की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप बोल रहे थे कि मोदी जी, जहाँ देखो अब बात में मोदी जी आ रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है इस बार का जो चुनाव है प्रदेश का नहीं, लोकसभा का ही लग रहा है जो 2023 में होने जा रहा है। इसको आप लोकसभा का बोले तो फिर ज़्यादा अच्छा है। देखिए, चुनाव से पहले मोदी जी लड़ते हैं, चुनाव के बाद जब हार जाते हैं तो कहते हैं नहीं वहाँ मुख्यमंत्री। आपने देखा होगा अभी बंगाल के चुनाव भी जब हुए थे तो मोदी जी का जादू चला उसमें, जनता समझदार है, जनता के आगे किसी की नहीं चलती है। कर्नाटक में भी जादू नहीं चला उनका, आप मानते हैं ना, इसलिए मोदी जी भी फेल है। निश्चित तौर पे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और इन्होंने चुनाव के समय जो योजनाएं निकाल दी अपनी 1000 रुपये देने के लिए, क्या 18 साल कम थे क्या देने के लिए? पूरे कोरोना काल कम थे, अभी सिलेंडर 450 रुपये हो रहेगा। क्या कोरोना काल के अंदर लोग कमा रहे थे पैसा? जिस समय आपको अपनी बहनों को सिलेंडर 450 में देना था और जिस समय आपको 1000 रुपये उनके खाते में डालना था, तब आप शांत बैठे हुए थे। कोरोना काल में तो बीजेपी की सरकार ने पूरा फ्री में पूरे देश को वैक्सीन दिया था। मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी अगर कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी कांग्रेस सरकार ने, है ना, महामारी आई थी, उन्होंने भी किया था, लेकिन उसका प्रचार नहीं किया गया। लेकिन वो महामारी जो अभी कोरोना आया, अफसर का भी ये जो अभी आपदा पड़ी थी उसका भी अफसर का ये फ़ायदा उठा रहे, उसके भी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे। वो होर्डिंग भी किसके पैसे की लग रही है? जनता के पैसे की, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता इतना कुछ समझने लगी है? जनता अगर नहीं समझती होती तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर नहीं बनती मध्य प्रदेश में। तो निश्चित तौर में ही पहली सरकार जो है वो जनता है, जनता सब समझती है। आने वाला समय चुनाव होने जा रहेगा 2023 का, निश्चित तौर पे 2018 में भी बनी थी और अभी 23 में भी बनेगी। आप अभी कह रहे थे कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो पूरे देश में, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, लोग चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तान चिल्ला रहा है मोदी मोदी, और कहाँ रहते हैं?
अमेरिका में मोदी मोदी का नारा नहीं लगा था? मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए, इस देश में मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है, सबकी माँ है। कौन बेटा होगा जो अपनी 80 साल की माँ को जब नोटबंदी के समय लाइन में लगाएगा? महानता नहीं समझते हैं देश के प्रधानमंत्री की माताजी लाइन में लग करके पैसा? बेटा होगा, कौन बेटा होगा जिसकी माँ को चलते नहीं बन रहा, वो बेटा जाके अपनी माँ को लाइन में खड़े करके, लाइन लगा के नोटबंदी में इतनी लंबी लाइन में खड़े करा रहा। तो इसको कहते हैं जनता को दिखावा करना, प्रचार करना। इसको कहते हैं कि इस देश में जनता को बेवकूफ़ बनाना। लेकिन आज के समय जनता समझ गई है कि अब जो मोदी मोदी लोग कहते थे, और मोदी लोग जनता नहीं कहती थी, इन्हीं के लोग कहते थे। आज भारत देश में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? पूरे देश की अर्थव्यवस्था ख़राब कर दी है। आप देखिए ना, इतने बड़े बड़े जो अडानी अंबानियों को उन्होंने पूरी फैक्ट्रियां को बेच दिया गया, पूरी फैक्ट्रियों को निजीकरण कर दिया गया है। 2007 के बाद से लोगों को पेंशन नहीं दी जा रही है कि ये कांग्रेस के समय जितनी इन्होंने चीज़ लागू करी थी, उस समय देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चलती थी। लेकिन जब से इस देश में उन्होंने कदम रखा है, उसके बाद से पूरी देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई है। आज अमित शाह के बारे में आप देख लीजिए, उनका बेटा क्या पढ़ा लिखा है, BCCI का उन्होंने उनको वो बनवा दिया गया है, अध्यक्ष बनवा दिया गया है BCCI का। कभी बॉल बैट कभी देखे नहीं होंगे उन्होंने। और आज पढ़े लिखे नौजवान उन्हीं के कहने पे पकोड़ा बना रहे हैं। और आज जो भारत देश में जो पढ़े लिखे नहीं है, वो BCCI के अध्यक्ष बने बैठे हैं। तो ये जो विकास हुआ है, जो देश का विकास हुआ है, वो अडानी का विकास हुआ है, और जो विकास हुआ है वो अमित शाह का विकास हुआ है। किसी भी क्षेत्र की जनता का, किसी भी मध्य प्रदेश की जनता का और किसी भी केंद्र की जनता का विकास नहीं हुआ है। चलिए देखिए, हम मध्य प्रदेश पहुँचे हैं चुनावी चर्चा के लिए, और जब हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे, तमाम लोगों के दिमाग में ये बात है कि यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी मामा जी को साइड लाइन करके भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर इस मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ करके नैया पार लगाना चाहती थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि यहाँ के युवाओं से चर्चा करने के बाद हमें समझ में आया कि यहाँ के लोग और यहाँ के युवा इतना तो ज़रूर समझ चुके हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ जब हम चले गए, हमें धोखा मिला, लेकिन अब हम उनके धोखे में आने वाले नहीं हैं। यहाँ तक बात निकल कर के आई कि यहाँ से चाहे जिस विधानसभा से मोदी जी आकर के चुनाव लड़ लें, वो भी नहीं जीतेंगे। जनता सारा कुछ समझती है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के वोटरों का जो मिजाज है वो किस करवट जा रहा है, किस तरफ है। यहाँ पर कमलनाथ और कमल के बीच जो लड़ाई है वो अब पूरी तरह से अपने शबाब पर है। आने वाला जो वक्त है अब वो बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। उस वक्त भी मौका मिलेगा तो हम आपके बीच में आएंगे और यहाँ की खबरों को अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में ज़रूर भेजेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।